नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। टेक माइक्रो सैंपल एंड स्पेक्ट्रो सैंपल at last box of the pouring for ductile iron. Check micro, and if it is above 85%, then take the heat for short blasting. If not, keep the heat separately for analysis. Do not mix up. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जब भी डक्टाइल आयन कोडिंग करते हैं तो आखिरी बॉक्स में माइक्रो सैंपल और स्पेक्ट्रो सैंपल को लेना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कि आखिरी जो बॉक्स है उसका माइक्रो 85% ड्यूरेबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। कम से कम 85 चाहिए, क्योंकि उससे अगर कम होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आपका जो हीट है वो माइक्रो फेल होने के चांसेस होते हैं। तो वो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि आपका जो फाइनल माइक्रो 85 से कम है, तो हीट को उसे बाजू में रखिएगा, अलग रखिएगा और उसका एनालिसिस कीजिएगा। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 85% से कम है और उस हीट को आपने आगे जाने दिया, तो कई बार ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो माइक्रो है खराब है और वो खराब कास्टिंग आपके अच्छे कास्टिंग के साथ मिक्स होकर कस्टमर के पास जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत वो में आपको ये डाल सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरी बॉक्स के ऊपर माइक्रो और पेट्रोल ले, साथ ही में 85% वेरीफाई कीजिए आखिरी बॉक्स का माइक्रो। उसके बाद ही हीट को वो आप शॉर्ट बास्टिंग के लिए आगे दे सकते हैं। अगर उससे कम है तो उसे एनालिसिस के लिए बाजू में रखिएगा। डू नॉट मिक्सअप। अगर आपने एक बार इसमें मिक्सअप किया, हीट शॉर्ट बास्टिंग होने दिया, तो उसके बाद उसका एनालिसिस करना, उसका सेग्रीगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका हीट को बिल्कुल तोड़िएगा मत, हीट को बाजू में रखिए एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के कई सारे तरीके हैं, उसके बारे में मैं अलग सा वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। और इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिली है उससे आप जरूर फॉलो करेंगे। अगर आपका हीट 85% से कम है ड्यूरेबिलिटी, तो उस हीट को बाजू में रख के उसको एनालिसिस के लिए जरूर लेके आएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।